जागते रहो। अगर आप गोल्ड लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। गोल्ड लोन के कारोबार में बैंक और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों के साथ बड़ा गोलमाल कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, आरबीआई के रिव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है। केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन के कारोबार से जुड़े बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसी से अपने कारोबार और नीतियों में सुधार लाने और 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। नियमों में सख्ती के बावजूद देश का ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के डेटा के अनुसार अगस्त 2024 के अंत में गोल्ड लोन का बकाया पिछले साल की तुलना में 41% बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिसर्च एजेंसी पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023-24 में गोल्ड लोन कारोबार 7,10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साल 2029 तक ये सालाना करीब 15% की वृद्धि के साथ 2 गुना होकर 14,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों के साथ कैसे करती हैं हेराफेरी, इस हेराफेरी से कैसे बचें, आइए समझते हैं। जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो बैंक और कंपनियां इस बात की जांच करते हैं कि आपका गोल्ड और ज्वेलरी कितना प्योर है, बाजार भाव के हिसाब से इसकी क्या कीमत है और इस गोल्ड पर कितना लोन मिल सकता है। ज़्यादातर बैंक और फाइनेंस कंपनियां इस बारे में अपने ऑफिस में ही विभिन्न तरीके से पता कर लेते हैं। गोल्ड लोन देने में सबसे ज़्यादा हेराफेरी गोल्ड की कीमत तय करने में ही की जाती है। उदाहरण के लिए सुनील 10 तोले ज्वेलरी पर गोल्ड लोन लेने के लिए गए। ये ज्वेलरी 22 कैरेट की है। अगर 24 कैरेट सोने का भाव 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो सुनील की ज्वेलरी की कीमत 68,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से तय होगी। इस तरह सुनील के गोल्ड की वैल्यू 6,87,500 रुपये बनेगी। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक और फाइनेंस कंपनियां गोल्ड वैल्यू के 75% तक लोन दे सकते हैं। ऐसे में सुनील को 5,15,625 रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसी को कहते हैं एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू। सुनील को बेटे की फीस भरने के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्हें फटाफट लोन मिल गया, लेकिन फाइनेंस कंपनी ने जो पेपर दिया उसमें गोल्ड की प्योरिटी 18 कैरेट दर्ज की। सुनील ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनील ने सोचा फसल आने पर लोन चुकाकर अपना गोल्ड वापस ले लेंगे, इसलिए घर आ गए। बारिश और ओले पड़ने से सुनील की फसल बर्बाद हो गई। वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए। ब्याज पर ब्याज और पेनल्टी लगने से कर्ज की रकम पहाड़ जैसी खड़ी हो गई। नोटिस मिलने के बावजूद कर्ज नहीं चुका पाए तो फाइनेंस कंपनी ने सुनील की ज्वेलरी नीलाम कर दी। कम कैरेट का गोल्ड दर्ज होने की वजह से सुनील को लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। गोल्ड लोन के धंधे में इस तरह के मामले बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी में भी इसी तरह हेराफेरी पकड़ी थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने कंपनी के गोल्ड लोन कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। आईआईएफएल की घटना के बाद आरबीआई ने गोल्ड लोन कारोबार का रिव्यू किया है। आरबीआई की समीक्षा में पता चला है कि थर्ड पार्टी के जरिए दिए गए लोन में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। फिनटेक कंपनियां और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी गोल्ड का मूल्यांकन ग्राहकों के सामने नहीं करते। लोन देने में केवाईसी का प्रोसेस भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। यहां तक कि एक ही पैन पर कई लोन दे दिए गए। नियमों के तहत 20,000 रुपये तक के लोन की रकम ही कैश में दे सकते हैं, लेकिन बड़े लोन की रकम भी कैश में दी गई। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि लोन की रकम ट्रांसफर करने और रिपोर्ट में भी नियमों का पालन नहीं किया गया। ग्राहकों से लोन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए। टॉप अप लोन देने में भी बड़ा घालमेल किया गया। लोन डिफॉल्ट होने पर जिस गोल्ड की नीलामी की गई उसके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। कुल मिलाकर इसका खामियाजा ग्राहकों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो सुनील जैसी गलती कभी ना करें। अगर फाइनेंस कंपनी आपकी ज्वेलरी की सही कीमत नहीं लगा रही है तो कहीं दूसरी जगह लोन के लिए ट्राई करें। बेहतर रहेगा कि आप लोन लेने से पहले अपने गोल्ड की प्योरिटी की जांच करा लें। आजकल तनिष्क जैसी कई ज्वेलर ये सुविधा फ्री में दे रहे हैं। यही नहीं, प्योरिटी का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों में बड़ा अंतर है, इसलिए गोल्ड लोन लेने से पहले ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। तभी तो मनी 9 कहता है, जागते रहो।